आज हम एक बड़े अहम इशू पर आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। अमूमन लोग पाकिस्तान में मदरसा निज़ाम के हवाले से बात करते हैं कि मदरसे का निज़ाम क्या है, मदरसे का निसाब क्या है, मदरसे का मिजाज क्या है। और मदरसा पाकिस्तान में फ़िरक़ावारीत नहीं फैलाता, इंतहा पसंदी नहीं फैलाता और बड़ी ओपन दावत दी जाती है कि आप मदरसे में आएँ और मदरसे का निसाब पढ़ें, मदरसे के निसाब में देखें तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगेगी जिससे ये साबित हो सके कि मदरसा कोई इंतहा पसंदी फैलाता है। एक छोटा सा हिस्सा सोसाइटी के अंदर ऐसा भी है कि जो ये समझता है कि मदरसा कैसे जो वायलेंस है उसे क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करता है और वो कैसे, वो एक जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ बयान करना चाहूँगा। पाकिस्तान में जो आबादी बढ़ती जा रही है, ये तो आप इसको एक बम कहें, क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज़ हम देखते हैं कि वसाइल वो सुकड़ते जा रहे हैं और मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो अफज़ाइश नस्ल है उसका सिलसिला तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो मसाइल हैं उनकी अफज़ाइश हो रही है, लेकिन उसके हल के लिए हमारे पास कोई तरीक़ा नहीं है कि हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इस्लामाबाद में आप देखें कि हर सेक्टर में 3-4 मदरसे मौजूद हैं और उन मदारस में अगर आप जाकर देखें तो आप हैरान होंगे कि इन बच्चों का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से नहीं है। इस्लामाबाद से कम कुछ 50 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर भी ये बच्चे नहीं। ये बच्चे दूर दराज के जो इलाक़े हैं वहाँ से आते हैं और इनके बड़े प्रॉब्लम हैं। खेल की जगह इनके पास नहीं है, किताबें इनके पास नहीं होती, खाना पीना सही इनका नहीं होता, पेरेंट्स से ये बहुत दूर रहते हैं और इनके वालिदैन इनका पीछा करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। वजह कि उनके वालिदैन बमुश्किल वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा वो करते हैं और घरों के अंदर की ये सूरत हाल है कि घर बने हुए हैं, बिजली वहाँ पर नहीं है, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात और सहूलियात होती हैं वो उनके घरों में असर नहीं है। तो फिर इनके माँ बाप ये समझते हैं कि बेहतर यही है कि बजाय इसके कि ये यहाँ पर रहें, एक वक्त फाका करें और एक वक्त रोटी खाएँ, तो मदरसे में कम से कम ये तो होगा कि इनको खाना अच्छा मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, बिजली होगी। तो माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को अपने से जुदा करके इन मदारस के अंदर भेजते हैं। अब जब ये बच्चे मदारस में आ जाते हैं तो यहाँ पर एक नया अलमिया और अलमियों की दास्तान इनके साथ शुरू हो जाती है, क्योंकि इनका पूछने वाला कोई नहीं होता और मदारस के अंदर आपकी पुलिस, आपकी इंतज़ामिया वो कदम तक नहीं रखती। इसके बारे में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून यहाँ पर नहीं है कि आप मदरसा कहाँ पर बना सकते हैं। स्कूल बनाने के लिए कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं कि 4 कनाल का अहाता होना चाहिए, इतना ग्राउंड होना चाहिए, इतनी क्लासें होनी चाहिए, टीचर जो पढ़ा रहे हों उनकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, उनकी तनख्वाहें ये होनी चाहिए, हर चीज़ मौजूद है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट एक्शन भी लेती है स्कूलों में फ़ीसों के ज़्यादा करने पर, कम होने पर। मदरसे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, टीचर मुफ्त भी पढ़ा रहा है अपनी रोटी के लिए। बच्चे यहाँ पे जो रह रहे हैं, आप यकीन माने कि उन्हें पता है कि हम यहाँ से, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो घर जाएंगे तो उनको पता है कि घर की हालत कैसी है, घर में माँ बाप को पता है कि ये यहाँ पे रहेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो वो तो इस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। और आप ये देख लें कि ईदैन का मौका आता है, त्यौहारों का मौका आता है, पूरे पाकिस्तान से बच्चों को स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे अपने घरों को जाते हैं। दीनी मदारस के बच्चे रमज़ान के महीने में सदका और फ़ितरा इकट्ठे कर रहे होते हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो ये सारा एक सिनेरियो है। और ये जो बच्चे यहाँ पर आते हैं बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं और आपने देखा कि इन बच्चों के साथ टॉर्चर करना, तशद्दुद, ये तो सारा मामूल है, ये तो हो रहा है मदरसों के अंदर। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर टीचर उनको मारते हैं और वो कहीं शिकायत लगाने वाले नहीं होते, उनको वो कंधा नहीं है कि जहाँ पर जाके वो रो सकें, अपना मसला बयान कर सकें। वो इसी तरह बेचारे अपनी ज़ात के अंदर वो मोनोलाग करते रहते हैं, अपने माँ बाप पर गुस्से का इज़हार, अपने टीचर पर गुस्से का इज़हार। तो वो उनके अंदर गुस्सा जो है ना वो सारा पलता रहता है। वो जो गुस्सा है वो स्ट्रीम लाइन कहाँ पर होता है? वो जब टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में। इनकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या है मदरसे के बच्चों की? क्योंकि खेल कूद के मैदान तो है नहीं है और बच्चे की प्राइवेसी तो आप भूल जाएं बिल्कुल ही, क्योंकि वो मस्जिद के एक बड़े हाल के अंदर रहते हैं, मदरसे के बड़े हाल के अंदर रहते हैं और एक हाल में जिसमें आप यकीन माने कि 3-4 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पर सफोकेशन हो जाती है। वहाँ पर 20-20 बच्चे सो रहे होते हैं और वो रहते हैं। तो ये सारी घुटन, ये सफोकेशन, ये गुस्सा, ये सारा इकट्ठा होता है।
तो इनकी जो एंटरटेनमेंट है वो होती है जलसे, मजहबी तकरीबात। तो वो जो जलसे जुलूस है वहाँ जाते हैं। अब जो जलसा जुलूस है वो एक नैरेटिव बिल्ड करता है। आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेलवी मसलक से हैं या हदीस, तो आप लाजमी अपने मसलक के जलसों में जा सकते हैं, दूसरे में तो आप जा ही नहीं सकते। और इन मदारस के अंदर देवबंदियों के मदरसे में बरेलवी अहल हदीस किसी और मसलक का उस्ताद नहीं पढ़ा सकता। तो वो जो उस्ताद पढ़ा रहा होता है वो एक ही मसलक का होता है, वो एक ही सोच, एक ही फ़िक्र को मुंतकिल करता है। और ये बच्चा उस गुस्से के आलम में अपनी बका, अपनी आसूदगियाँ, अपनी खुशियाँ, अपना हीरोइज़म सारा उस एक चीज़ के साथ जोड़ देता है। और नतीजे के तौर पर क्या होता है, उस बच्चे के जहन में और दिमाग में इंतहा पसंदी जो है वो जन्म लेती है। और ये सारा गुस्सा, ये सारी टेंशन इकट्ठी होती हैं, और वो जो इंतहा पसंदी है वो उसके माइंड के अंदर पैदा होती है। सोसाइटी से वो पहले से कटा होता है, माँ बाप से वो पहले से कटा होता है, और वो एक ऐसे जहन और ऐसी सोच के हाथों में यरगमाल हो जाता है कि जिसका नतीजा फिर पाकिस्तान ने गुज़श्ता 20 वर्षों में या 30 वर्षों में देखा। सेक्टेरियन वायलेंस यहाँ पर हुआ, ब्लेसफेमी के इशू यहाँ पर हुए, सड़कों पर लोगों ने ख़ुद से फैसले करना शुरू कर दिए कि ये गुस्ताख़ रसूल है, ये गुस्ताख़ सहाबा है, ये गुस्ताख़ अहले बैत है। तो आपने पाकिस्तान के अंदर चौकों और चौराहों और गलियों और बाज़ारों में देखा होगा जो वाल चाकिंग हुई और सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है जो गुर्बत से स्टार्ट होता है और इंतहा पसंदी पे जाके ख़त्म होता है। अच्छा देखें, मदरसा और दहशतगर्दी ये असल में बड़ा खौफनाक किस्म का लिंक जो है ये बनता है। उसकी वजह असल में ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो लोग इंतहा पसंदी का शिकार होते हैं उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो इन्हीं मजहबी तंजीमों के साथ होते हैं, और मजहबी तंजीमों के लिए जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है वो वही लोग करते हैं जो मदरसे के अंदर बैठे हुए हैं। तो मदरसा असल में वो जहन साजी करता है जिसके नतीजे में लोग इंतहा पसंदी की तरफ माइल होते हैं, और उनका एक कनेक्शन यूँ भी बनता है कि सिर्फ मदरसा ही नहीं है, जुम्मे का खुतबा, मजहबी तकरीबात बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। पाकिस्तान के अंदर 7 महीने, बल्कि पूरी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में 7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, शाबान, रमज़ान, ज़िलहज और ये जो महीने हैं रजब का, तो ये सारे महीने एक मजहबी माहौल क्रिएट करते हैं और आप हमतन मजहबी चादर ओढ़े बैठे होते हैं। तो वो जो खिताबात होते हैं इस अरसे के दौरान, तो ये इंसान की जहन साजी में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये मेरे ख़यालात हैं, आप मेरे ख़यालात से इख्तिलाफ़ या इत्तिफ़ाक़ कर सकते हैं, और दलील के साथ आप इत्तिफ़ाक़ भी करें और दलील के साथ आप इख्तिलाफ़ भी करें। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि हम जिन मौज़ूआत पे बात करते हैं बहुत कम इन मौज़ूआत पे बात की जाती है, और ये मौज़ूआत हमारे माशरे के ज़िंदा मसाइल हैं। अगर हम अपने ज़िंदा मसाइल पर बात नहीं करेंगे तो फिर आप ये भूल जाएँ कि हमारे माशरे में कोई जौहरी तब्दीली वाक़ हो सकती है। हम अगले 300-400 साल तक इसी तरह रहेंगे। हम जिन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं इख्तिलाफ़ी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि वो इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर वो मसाइल मौजूद हैं। बहुत सी बातें अलग से हैं। ये ख़ास एक एंगल जो है जिसके ऊपर मैंने बात की है, और मैं आपसे एक दरख्वास्त भी करूँगा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें।